परंपरा है। कई बार
करके महाराज से स्वप्न के बारे में उन्होंने बताया। महाराज ने 4 बड़े विद्वानों को, पंडितों को बुलाया। स्वप्न के बारे में बताया गया। उसमें से 3 जो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा, महाराज ये तो शुभ समाचार है। आपकी पत्नी ने स्वप्न में हाथी देखा है। इंद्र की सवारी ऐरावत है हाथी, और आपकी पत्नी ने सफेद रंग का हाथी देखा है, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पुत्र आएंगे। उन्होंने कहा पुत्र, और महाराज के कोई पुत्र नहीं था उस समय। बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन 3 सन्यासियों का एक ही शब्द था कि आपके पुत्र होगा और बड़ा यशस्वी होगा, महाराज होगा, राजा बनेगा। लेकिन जो चौथा ब्राह्मण था वो मौन था। महाराज ने पूछा, आप क्यों मौन हो? उन्होंने कहा, महाराज स्वप्न तो बहुत अच्छा है, सफेद कलर का हाथी है। आप पिता तो बनेंगे, युवराज आएंगे, लेकिन युवराज राजा नहीं होंगे, राजाओं के राजा यानी कि सन्यासी होंगे। जिस समय पिता ने सुना कि बेटा सन्यासी होगा, इतना कह करके वो सारे लोग चले गए। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद महाराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े बड़े विद्वान आए, ग्रहों की गणना हुई, ज्योतिषियों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। सारे जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा, महाराज आपका बेटा सन्यासी होगा। जब पुत्र हो गया तब तो स्वप्न की बात थी कि जब पुत्र होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब पुत्र हो गया, उसकी जब कुंडली बनाई गई, ग्रहों की गणना की गई, उसमें भी सन्यास लिखा था। एक पिता का हृदय तो कचकचा गया कि मेरा पुत्र एक है और वो भी सन्यास। पिता घबरा गया। राज्य के सबसे बड़े ज्योतिष को बुलाया गया, उनसे समाधान पूछा गया। कहा, आप बहुत बड़े विद्वान हो, कोई समाधान है इस चीज का? उन्होंने बताया, समाधान तो नहीं है, लेकिन इसके ग्रहों के अनुकूल ये दुखों को देख करके संन्यास लेगा। अगर इसको दुख मिलेगा तो ये संन्यास ले लेगा। पिता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको दुख ही नहीं देखने देंगे। पिता ने सारी व्यवस्था की, हर मौसम के अनुकूल महल बनवा दिए। बच्चा को हर जगह खुशी ही खुशी, किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। सिद्धार्थ बड़े हो गए, विवाह हुआ। अब तो सिद्धार्थ के भी पुत्र हुआ। सारी चीजें खुशी खुशी बीत रही थी। उस वक्त महाराज ने सोचा, अब किसी प्रकार का दुख नहीं है, मेरा बच्चा प्रसन्न है, पुत्र भी इसके हो गया, निश्चित हो गए। पिता उनके निश्चित हो गए, लेकिन भोग विलास में रमे हुए सिद्धार्थ समझते थे ये दुनिया इतनी ही सुंदर है, इसमें दुख नहीं है, क्योंकि दुख का दाग ही सिद्धार्थ को नहीं पता था। उन्हें कभी दुख मिला ही नहीं। उनको लगता था ये दुनिया इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन नियति में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। एक दिन सिद्धार्थ सुबह सुबह अपने रथ को लेकर के बाहर को निकले। थोड़ी दूर चले, उन
उनको एक शव यात्रा दिखी। शव यात्रा कोई मर गया था और उसके साथ जो व्यक्ति जा रहे थे वो रो रहे थे। अपने जो रथ चला रहा था उस ड्राइवर से पूछा, भाई ये लोग कौन हैं और ये रो क्यों रहे हैं? सिद्धार्थ से उस ड्राइवर ने कहा, जो ये व्यक्ति है ये मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ ने कहा, मृत्यु? ये मृत्यु क्या होती है? क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। कहते हैं, महाराज, व्यक्ति का जन्म होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा। सिद्धार्थ ने कभी मृत्यु को ही सुना ही नहीं था कि ये मृत्यु होती क्या है। उस सोच विचार में सिद्धार्थ घर लौट आए। कई दिनों तक इस विषय की वो अपने मन में चर्चा करते रहे कि ये मृत्यु होती क्या है, मृत्यु कैसे आती है, ये क्या है मृत्यु। एक दिन फिर निकले। उन्होंने सोचा जब मृत्यु है तो हर वक्त मृत्यु ही मिलेगी। पर जब अब की बार दोबारा निकले तो उनको एक सन्यासी दिखा। उस सन्यासी के पास कुछ नहीं था और बड़ा आनंदित, उसके मुख पर आनंद की सीमा ऐसी थी कि उसे आनंद में देख करके सामने वाला ही आनंदित हो जाए। सिद्धार्थ ने देखा तो पूछा, ये व्यक्ति कौन है? इसके पास तो कुछ नहीं है, फिर ये प्रसन्न क्यों है? इसे किस बात की प्रशंसा? ड्राइवर ने कहा, महाराज, ये सन्यासी हैं, ये जीवन के जितने भी सुख दुख हैं उन सारे चीजों से ये परे हैं। इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब ये भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत दूर हैं, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये प्रसन्न हैं। सिद्धार्थ ने ये बात सुनी। वो मृत्यु और ये सन्यासी, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो सिद्धार्थ को एक मार्ग पर ले गई। सिद्धार्थ मन में विचार करने लगे। तब तक नियति अपना खेल रच चुकी थी। सिद्धार्थ ने कहा, ये जीवन है क्या? एम ऑफ द लाइफ, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ ने एक समय रात्रि में विचार किया। उनके मन में एक सवाल उठा। उस सवाल की जड़ तक गए और रात्रि में ही उन्होंने चुपके से अपना कदम उठाया और सामने लेटी अपनी पत्नी यशोधरा और बगल में लेटे अपने पुत्र राहुल की तरफ नजर को डाला और देख करके उस अंधेरी रात्रि में घर से निकले, जिस वक्त आधी पृथ्वी अंधेरे में और आधी पृथ्वी उजेले में। सिद्धार्थ उस अंधेरे से निकले और उस रोशनी के जाकर के मार्ग पर पहुंचे। वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है बौद्ध धर्म। उस मार्ग पर निकले और वो बहुत बड़े सन्यासी बन गए। ये जो बौद्ध धर्म है ये सिद्धार्थ का है। बहुत बड़े विद्वान बन गए सिद्धार्थ। जो नियति में लिखा होता है, अगर आपके ग्रहों में वैराग्य है, राज्य है, परिवार का सुख है, परिवार का सुख नहीं है, तो वो आपको मिलेगा। चाहे जितने सन्यासियों से कुंडली विचरवा लो, चाहे जौन से ग्रहों के मंत्र पढ़वा लो, चाहे जो पूजा पाठ करवा लो, पर जो इसमें भाग्य में बदा होगा वो एक ना एक
क्या वैराग्य आ सकता था? सिद्धार्थ के तो जीवन में यही था कि ये जीवन, ये दुनिया जो है, जितना मैं खुश हूं उतनी ही ये दुनिया खुश है, इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन जब सिद्धार्थ ने दुनिया को देखा तब जाकर के हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये वैराग्य ऐसे आता है, वैराग्य कहीं से चल के आने वाली वस्तु नहीं है। ये हमारे मन में ज्ञान और वैराग्य, ये भीतर की दो आंखें हैं। इन दो आंखों को उन सिद्धार्थ ने ठीक किया। अच्छा ये बताओ, सुख किसमें है? साधन में सुख है या साधना में सुख है? साधन चाहे जितने कर लो, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है। और आप साधना में बैठ जाओ तो सुख ही सुख है। अगर सुख को प्राप्त करना है तो साधना करना पड़ेगा। साधनों में जीवन को व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं है। जीवन ऐसा है साधनों के लिए। सिद्धार्थ ने साधना की। आज भी अगर सिद्धार्थ एक युवराज होते तो किसी इतिहास के पन्ने में उनका नाम होता। कई लोग उनका नाम जान जाते जिन्होंने इतिहास पढ़ा होता। लेकिन इस सिद्धार्थ को बुद्ध और बौद्ध धर्म को दुनिया जानती है। तो ये साधना से हुआ, साधन से नहीं हुआ। तो साधना करो, साधन का मुंह छोड़ दो। ऐसे सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ का जीवन बहुत सुंदर। पहले पिता के राज्य में सुख ही सुख मिला, लेकिन जब उन्होंने जीवन को जाना, जीवन है क्या, जीवन में क्या करना चाहिए। जीवन ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर दे दिया और हमने इसको बस खेल कूद करके अपना पेट भर के व्यतीत कर दिया, इसलिए भगवान ने ये जीवन नहीं दिया। जीवन में आपको कुछ करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो आपको साधना करनी पड़ेगी। वैराग्य की प्राप्ति आपको अपने जीवन में लानी ही पड़ेगी। बिना वैराग्य के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे भैया जो ये कथा करा रहे हैं, इनके जीवन में वैराग्य है। जिस दिन कलश यात्रा, कल जो कलश यात्रा थी, उसके आगे से कितनी बारिश हो रही थी। जो ये ज्ञान और वैराग्य, जो ये भीतर की आंखें होती है ना, ये अपने आप दिखा देती है कि रास्ता कौन सा अच्छा है। भैया हनुमान जी के मंदिर गए, नारियल को चढ़ाया, अपने मन से प्रेम वाणी से परमात्मा को याद किया। हे भगवान, यदि नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया करेंगे कभी ना कभी। तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। तो दया करेंगे
से बारिश बंद। तो ये क्या है? ये जो ज्ञान वैराग्य की शक्ति है ये ऐसे आती है। तभी तो जो ये वैराग्य और ज्ञान है ये भीतर की आंखें हैं। ज्ञान वैराग्य कहीं से चल करके आने वाली चीज नहीं है। अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओगे तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज। रज सुधार कर किसके लिए? निज मन मुकुर सुधार। अपना मन रूपी दर्पण ठीक करने के लिए। और अपना मन जैसा होगा वैसा ही दिखाई देगा। मन कैसा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गुरुदेव की कृपा से ये मन निर्मल होगा। निर्मल मन जिसका होता है उसे मिलते हैं परमात्मा। और ये मन निर्मल क्यों कर रहे हैं? ये मन पवित्र क्यों कर रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। गुरुदेव की चरण रज को अपने मन में लगा करके ज्ञान वैराग्य की बीमारी को दूर करके हम प्रभु श्री राम जी के चरणों का गुणगान करना चाहते हैं। राम जी के चरित्रों का वर्णन करना चाहते हैं। तभी तो लिखा, बरनौ रघुबर विमल जसु। अच्छा एक बात बताओ, जो हनुमान चालीसा है उसमें हनुमान जी की महिमा गाई गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ क्या कहा? बरनौ रघुबर विमल जसु। मैं राघवेंद्र के चरणों को ध्यान करके प्रभु श्री राम जी के गुणों को गाना चाहता हूँ। मैं राम जी के गुणों को गाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखते हैं, बरनौ रघुवर विमल जसु। हम राम जी का यश गाना चाहते हैं, लेकिन है तो हनुमान चालीसा। तो फिर उन्होंने राम जी के गुणों को क्यों लिखा? तुलसीदास जी कहते हैं, हम हनुमान जी का स्वभाव जानते हैं, ऐसे बुलाने पर नहीं आएंगे। उनको बुलाने का एक ही कारण है। बोले क्या? उनको बुलाने का एक ही कारण है। क्यों आते हैं वो हनुमान जी महाराज? जहाँ जहाँ राम जी के गुणों को गाया जाता है वहाँ हनुमान जी महाराज पधार जाते हैं। कैसे? रामचरिते सुनबे को रसिया। रामचरिते
किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, ये उपमा तो बड़ी विचित्र है। अच्छा आप बताओ, मोती कीमती होते हैं या धागा? तुलसीदास जी ने कहा, भाई मोती की कीमत है, धागे की कीमत नहीं है। तो फिर आपने राम जी के चरित्रों को धागा क्यों बनाया और कवियों की कविता को मोती क्यों? राम जी के चरित्रों के प्रसंगों को मोती बनाते और कवियों की जो कविता है उसे धागा। तुलसीदास जी कहते हैं, हमने जानबूझ के नहीं बनाया। बोले क्यों? कहते हैं, राम जी का चरित्र ऐसा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कवियों की कविता की कोई गणना नहीं है। हमने जानबूझ करके नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कहते हैं, भले ही मोती कीमती हो, लेकिन जब मोती की माला बनानी पड़ती है तो उस मोती में छिद्र करना पड़ता है। मैं भला कौन होता हूँ जो राम जी के चरित्रों के प्रसंगों को मोती की उपमा दे दूं? मेरे राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं। मैं राम जी के चरित्रों के प्रसंगों को मोती की उपमा कैसे दूं? मेरा राम जी का चरित्र हाँ धागा है। ये धागा कैसा है? ये धागा अनंत है। चाहे जितने कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं, इसका अंत होने वाला नहीं है। कैसा है ये धागा? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है। राम जी का चरित्र ऐसा पावन चरित्र है, तुलना नहीं करनी चाहिए। को बड़े छोट कहत अपराधु। राम जी अपने आप में अद्वितीय हैं, निरुपम न उपमा आन समान राम निगम कहे। राम जी, भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, इस शिला राघवेंद्र, इस शिला को चरण खिलाओ, इसका उद्धार होगा। चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। आप कृपा करो। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आगे, आप तो हमारे गुरु हैं, आप ही चरण छुला दो। विश्वामित्र जी कहते हैं, बात बड़े छोटे की नहीं है। मैं गुरु हूं आपका, ये बात मुझे पता है, लेकिन जो इस शिला का उद्धार होगा वो तुम्हारे ही चरण रज की धूलि से होगा। बोले भाई क्यों? आप हमारे गुरु हो, आपकी महिमा हमसे ज्यादा है। लेकिन गुरु जी क्या बोले? कहीं कहीं गुरु से अधिक चेले की महिमा होती है। ये चीज हमें कहां से पता चली? रामचरितमानस से। क्योंकि राम जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी। लेकिन अहिल्या का उद्धार किससे हुआ? हमारे प्रभु श्री राम जी से। तो गुरु कौन है? विश्वामित्र। महिमा किसकी हो गई? चेले की। राम जी की हुई ना महिमा। तो इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा, कहीं कहीं गुरु से अधिक चेले की महिमा होती है। उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने, कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम लोग ज्ञान वैराग्य के बल पर संभलते हैं। लेकिन राम, तुम तो ऐसे हो जिसे सपने में भी किसी को नहीं देखा है। राम जी कैसे हैं? मुहियत से प्रतीत मन केरी, जेहि सपने ऊपर नार नहेरी। राम जी ने सपने में भी पराई स्त्री को नहीं देखा है। ऐसा राम जी का चरित्र है। राम जी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए इस शिला का उद्धार कैसे होगा? आपके चरण रज की धूलि से होगा। चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। तो राम
किसी और का नहीं होता। और एक आपको उदाहरण देते हैं। रावण गया कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण ने पूछा, क्या बात है लंकापति, बहुत उदास हो, क्या हुआ? कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दशानन में क्यों? तुम चिंतित आज दशानन में क्यों? रावण कहता है, हर ली मैंने मिथिलेश कुमारी, मैंने मां जानकी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण कहता है, अधिकार किया तुमने उन पर, यही बात तो है भैया। कुंभकर्ण कहता है, अधिकार किया तुमने उन पर। रावण कहता है, वो लगती ही नहीं हमारी ओर, मैंने सारे प्रयास कर लिए लेकिन सीता ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। कुंभकर्ण कहता है, तो तुम एक काम करते। बोले, क्या? जब तुम मां सीता का हरण करने गए, आपने ब्राह्मण का वेश बनाया, आपने ब्राह्मण का वेश नकली बनाया था। उस वक्त आप राम जी का स्वरूप रख लेते, नकली ही तो बनना था। कौन सा ब्राह्मण तो असली बन करके गए? जब आपको ब्राह्मण ही नकली बनना था तो आप राम जी का रूप बना करके क्यों नहीं गए? रावण बोला, उसमें हमको भय भैरव भाई। कुंभकर्ण कहता है, जब तुम गए तब आपने राम का रूप क्यों नहीं लिया? राम का रूप ले लेते तो इतनी सारी समस्या नहीं आती। रावण बोला, नहीं, उसमें हमको भय भैरव भारी। जब राघव रूप लगा बनने तब मात समान लगी पर नारी। मैंने जब राघव जी का चिंतन मन में किया तो मेरे मन से वासनाएं चली गईं। ऐसा राम जी का स्वरूप है जो रावण मां जानकी का हरण करने के लिए आया। उसने राम जी का मन में चिंतन किया तो उसके मन से वासनाएं चली गईं। उसके मन में वासना नहीं रही। उसके लंका की मंदोदरी को छोड़ करके जितनी भी स्त्रियां थी सब मां के समान लगने लगी थी। ऐसा राम जी का स्वरूप है। रावण कहता है, मैंने मन में चिंता की थी तब मेरे मन से वासना चली गई, तो मैं राम जी का रूप कैसे रख सकता हूँ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा राम जी का स्वरूप है, ऐसा पवित्र चरित्र है। मैं उन राम जी के चरित्रों को गाना चाहता हूँ। कैसे गाना चाहता हूँ? हनुमान जी को बुलाना था तो क्या किया गया? बरनौ रघुवर विमल जसु। ऐसे पवित्र चरित्रों को मैं प्रभु आपकी प्रेरणा से हनुमान चालीसा में लिखना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत आ गए। कहते हैं, उन्होंने फिर लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। जो दायक फल चार, चारों फल मिलेंगे। चार फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों फल मिलेंगे। जब हनुमान जी ने ये सारी चीजें सुनी, उस समय जब गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से सुना, बरनौ रघुवर विमल जसु, तुलसीदास जी से कहते हैं, हनुमान जी, जब ये आप सारी चीजें जानते हो तो राम जी के चरित्रों को शुरू कर दो। चारों फल मिलेंगे आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का यश है। और बुद्धि कैसी चाहिए? बुद्धि मुझे चाहिए विमल। बुद्धि कैसी चाहिए? विमल। सो ना होए बिनु विमल, मति मोहे मति बल अति थोर। करो कृपा हरि जस, करो पुनि पुनि निहोर।
तुलसीदास जी कहते हैं बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे कलेशों को आप दूर करें। आइए हम सभी लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और अपने कलेशों को दूर करते हैं। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे हनुमान जी मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरे हनुमान जी मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। हरि बोल। और क्या कहते हैं? और कहते हैं राम सीता का दर्शन कराकर मुझे, राम सीता का दर्शन कराकर मुझे। राम सीता का दर्शन कराकर मुझे, राम सीता का दर्शन कराकर मुझे। मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मेरे सपने साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही प्रार्थना है मेरी हनुमान जी प्रार्थना है मेरी हनुमान जी मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मेरे सपने को साकार कर दीजिए। सपनों को साकार कर दीजिए। और क्या कहते हैं? दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है। देते मुझे मेरे ही पाप है। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है। मेरे मन में क्या जानते आप हैं? मेरे मन में है क्या जानते आप हैं? आप हरे रूप में किस लिए कर
अवसर प्राप्त हुआ है। आइए अब श्री महाराज जी के मुख से राम कथा को आप सभी लोग श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। 2 बार भगवान से नाम कीर्तन, उसके पश्चात महाराज जी मंचासीन हो रहे हैं। भजनकारों से, हमारे भैया से भजन बहुत सुंदर आप सभी लोग श्रवण कीजिए। इसके आगे की कथा हमारे महाराज जी सुनाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वीरा 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 श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। वीरा जी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। दुनिया की दौलतों को देखते रहो। ये व्यक्ति धनी है, ये व्यक्ति इससे भी ज्यादा धनी है। बड़े बड़े सेठों की दौलत जब जोड़ने घटाने बैठोगे तो भारतीय संस्कृति से ऐसे अगर देखोगे कि ये व्यक्ति धनी है तो वो व्यक्ति ही आपको धनी दिखेगा। लेकिन जब आप भारतीय संस्कृति से धनी को देखोगे तो आपकी नजर कहाँ टिकेगी? ऋषिकेश के सन्यासियों के पास। उन सन्यासियों के पास जाकर के वो ठहरती है। उनके ऐसा कोई धनी नहीं है। उन सन्यासियों के पास कुछ है ही नहीं। सारे बंधुओं से मुक्त हैं। किसी भी प्रकार की कोई झंझट नहीं है। भगवान के पास बैठे हैं, ईश्वर के पास बैठे हैं। ये बात कैसी है? ये बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने। ये बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने। इंसा को पीर कर दिया, इंसा की पीर ने। अचानक चिड़ियों को चुगते देखा, हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। वो कटोरा, वो कांसा जो एक सन्यासी की संपत्ति है, जिससे उसके जीवन का भोजन उसके अंदर जाता है। जब उस सन्यासी ने देखा भगवान तो चिड़िया की चोंच में ही दाना दे रहा है, तो इस कटोरे से भी क्या दिल लगाना? ये भी फेंक देने की चीज है। इससे क्या मोह करना? इसे भी प्रेम करने वाली वस्तु नहीं है। इसको भी फेंक दिया जाए। उस कटोरा को भी उस सन्यासी ने फेंक दिया। ये कथा हमें क्या सिखाती है? वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य कहीं से चल के आने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे बड़े बड़े तीर्थ यात्रों में आप जाओगे, वहां जाकर के ऋषियों को देखोगे, वैराग्य वहीं उत्पन्न हो जाता है। ये कथा बहुत सुंदर है, इसे ध्यान से सुनना। जो 2500 साल पहले कपिलवस्तु में घटित हुई। कपिलवस्तु के महाराज सुद्योग्न की पत्नी माया, उन्होंने एक स्वप्न देखा रात्रि में। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक कमलों से भरा सरोवर है। उसमें वो कमल के नीचे से स्नान कर रही है। पास में 2 हंसों के जोड़े हैं। दूर से उनको एक सफेद रंग का हाथी दिखाई दिया। उनके पास आया, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उनके गर्भ में समा गया। सुबह हुई,
अपने यहाँ हिंदू परंपरा में स्वप्न का भी अर्थ निकालने की परंपरा है। कई बार हमने अपने घर में ही सुना है और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, सुबह का स्वप्न सत्य होता है। तो अपने हिंदू धर्म में ये परंपरा है। माया ने सुबह का स्वप्न देखा, सुबह उठी, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के महाराज से स्वप्न के बारे में उन्होंने बताया। महाराज ने 4 बड़े विद्वानों को, पंडितों को बुलाया, स्वप्न के बारे में बताया गया। उसमें से 3 जो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा महाराज ये तो शुभ समाचार है, आपकी पत्नी ने स्वप्न में हाथी देखा है, इंद्र की सवारी ऐरावत है हाथी, और आपकी पत्नी ने सफेद रंग का हाथी देखा है, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पुत्र आएंगे। उन्होंने कहा पुत्र, और महाराज के कोई पुत्र नहीं था उस समय। बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन 3 सन्यासियों का एक ही शब्द था कि आपके पुत्र होगा और बड़ा यशस्वी होगा, महाराज होगा, राजा बनेगा। लेकिन जो चौथा ब्राह्मण था वो मौन था। महाराज ने पूछा आप क्यों मौन हो? उन्होंने कहा महाराज स्वप्न तो बहुत अच्छा है, सफेद कलर का हाथी है, आप पिता तो बनेंगे, युवराज आएंगे, लेकिन युवराज राजा नहीं होंगे, राजाओं के राजा यानी कि सन्यासी होंगे। जिस समय पिता ने सुना कि बेटा सन्यासी होगा, इतना कह करके वो सारे लोग चले गए। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद महाराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े बड़े विद्वान आए, ग्रहों की गणना हुई, ज्योतिषियों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। सारे जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा महाराज आपका बेटा सन्यासी होगा। जब पुत्र हो गया तब तो स्वप्न की बात थी कि जब पुत्र होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब पुत्र हो गया उसकी जब कुंडली बनाई गई, ग्रहों की गणना की गई, उसमें भी सन्यास लिखा था। एक पिता का हृदय तो कचकचा गया कि मेरा पुत्र एक है और वो भी सन्यास। पिता घबरा गया। राज्य के सबसे बड़े ज्योतिष को बुलाया गया, उनसे समाधान पूछा गया। कहा आप बहुत बड़े विद्वान हो, कोई समाधान है इस चीज का? उन्होंने बताया समाधान तो नहीं है, लेकिन इसके ग्रहों के अनुकूल ये दुखों को देख करके संन्यास लेगा। अगर इसको दुख मिलेगा तो ये संन्यास ले लेगा। पिता ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको दुख ही नहीं देखने देंगे। पिता ने सारी व्यवस्था की, हर मौसम के अनुकूल महल बनवा दिए। बच्चा को हर जगह खुशी ही खुशी, किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। सिद्धार्थ बड़े हो गए, विवाह हुआ। अब तो सिद्धार्थ के भी पुत्र हुआ। सारी चीजें खुशी खुशी बीत रही थी। उस वक्त महाराज ने सोचा अब किसी प्रकार का दुख नहीं है, मेरा बच्चा प्रसन्न है, पुत्र भी इसके हो गया, निश्चित हो गए। पिता उनके निश्चित हो गए, लेकिन भोग विलास में रमे हुए सिद्धार्थ समझते थे ये दुनिया इतनी ही सुंदर
इसमें दुख नहीं है, क्योंकि दुख का दाग ही सिद्धार्थ को नहीं पता था। उन्हें कभी दुख मिला ही नहीं। उनको लगता था ये दुनिया इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन नियति में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। एक दिन सिद्धार्थ सुबह सुबह अपने रथ को लेकर के बाहर को निकले। थोड़ी दूर चले, उनको एक शव यात्रा दिखी। शव यात्रा कोई मर गया था और उसके साथ जो व्यक्ति जा रहे थे वो रो रहे थे। अपने जो रथ चला रहा था उस ड्राइवर से पूछा, भाई ये लोग कौन हैं और ये रो क्यों रहे हैं? सिद्धार्थ से उस ड्राइवर ने कहा, जो ये व्यक्ति है ये मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ ने कहा, मृत्यु? ये मृत्यु क्या होती है? क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। कहते हैं महाराज, व्यक्ति का जन्म होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा। सिद्धार्थ ने कभी मृत्यु को ही सुना ही नहीं था कि ये मृत्यु होती क्या है। उस सोच विचार में सिद्धार्थ घर लौट आए। कई दिनों तक इस विषय की वो अपने मन में चर्चा करते रहे कि ये मृत्यु होती क्या है, मृत्यु कैसे आती है, ये क्या है मृत्यु। एक दिन फिर निकले। उन्होंने सोचा जब मृत्यु है तो हर वक्त मृत्यु ही मिलेगी। पर जब अब की बार दोबारा निकले तो उनको एक सन्यासी दिखा। उस सन्यासी के पास कुछ नहीं था और बड़ा आनंदित, उसके मुख पर आनंद की सीमा ऐसी थी कि उसे आनंद में देख करके सामने वाला ही आनंदित हो जाए। सिद्धार्थ ने देखा तो पूछा, ये व्यक्ति कौन है? इसके पास तो कुछ नहीं है, फिर ये प्रसन्न क्यों है? इसे किस बात की प्रशंसा? ड्राइवर ने कहा, महाराज ये सन्यासी हैं, ये जीवन के जितने भी सुख दुख हैं उन सारे चीजों से ये परे हैं। इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब ये भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत दूर हैं, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये प्रसन्न हैं। सिद्धार्थ ने ये बात सुनी। वो मृत्यु और ये सन्यासी, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो सिद्धार्थ को एक मार्ग पर ले गई। सिद्धार्थ मन में विचार करने लगे। तब तक नियति अपना खेल रच चुकी थी। सिद्धार्थ ने कहा, ये जीवन है क्या? एम ऑफ द लाइफ, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ ने एक समय रात्रि में विचार किया। उनके मन में एक सवाल उठा। उस सवाल की जड़ तक गए और रात्रि में ही उन्होंने चुपके से अपना कदम उठाया और सामने लेटी अपनी पत्नी यशोधरा और बगल में लेटे अपने पुत्र राहुल की तरफ नजर को डाला और देख करके उस अंधेरी रात्रि में घर से निकले, जिस वक्त आधी पृथ्वी अंधेरे में और आधी पृथ्वी उजेले में। सिद्धार्थ उस अंधेरे से निकले और उस रोशनी के जाकर के मार्ग पर पहुंचे। वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है बौद्ध धर्म। उस मार्ग पर निकले और वो बहुत बड़े सन्यासी बन गए। ये जो बौद्ध धर्म है ये सिद्धार्थ का है। बहुत बड़े विद्वान बन गए सिद्धार्थ। जो नियति में लिखा होता है, अगर आपके ग्रहों में
आ सकता था? सिद्धार्थ के तो जीवन में यही था कि ये जीवन, ये दुनिया जो है, जितना मैं खुश हूं उतनी ही ये दुनिया खुश है, इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन जब सिद्धार्थ ने दुनिया को देखा तब जाकर के हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये वैराग्य ऐसे आता है, वैराग्य कहीं से चल के आने वाली वस्तु नहीं है। ये हमारे मन में ज्ञान और वैराग्य, ये भीतर की दो आंखें हैं। इन दो आंखों को उन सिद्धार्थ ने ठीक किया। अच्छा ये बताओ, सुख किसमें है? साधन में सुख है या साधना में सुख है? साधन चाहे जितने कर लो, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है। और आप साधना में बैठ जाओ तो सुख ही सुख है। अगर सुख को प्राप्त करना है तो साधना करना पड़ेगा। साधनों में जीवन को व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं है। जीवन ऐसा है साधनों के लिए। सिद्धार्थ ने साधना की। आज भी अगर सिद्धार्थ एक युवराज होते तो किसी इतिहास के पन्ने में उनका नाम होता। कई लोग उनका नाम जान जाते जिन्होंने इतिहास पढ़ा होता। लेकिन इस सिद्धार्थ को बुद्ध और बौद्ध धर्म को दुनिया जानती है। तो ये साधना से हुआ, साधन से नहीं हुआ। तो साधना करो, साधन का मोह छोड़ दो। ऐसे सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ का जीवन बहुत सुंदर। पहले पिता के राज्य में सुख ही सुख मिला, लेकिन जब उन्होंने जीवन को जाना, जीवन है क्या, जीवन में क्या करना चाहिए। जीवन ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर दे दिया और हमने इसको बस खेल कूद करके अपना पेट भर के व्यतीत कर दिया, इसलिए भगवान ने ये जीवन नहीं दिया। जीवन में आपको कुछ करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो आपको साधना करनी पड़ेगी। वैराग्य की प्राप्ति आपको अपने जीवन में लानी ही पड़ेगी। बिना वैराग्य के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे भैया जो ये कथा करा रहे हैं, इनके जीवन में वैराग्य है। जिस दिन कलश यात्रा, कल जो कलश यात्रा थी, उसके आगे से कितनी बारिश हो रही थी। जो ये ज्ञान और वैराग्य, जो ये भीतर की आंखें होती है ना, ये अपने आप दिखा देती है कि रास्ता कौन सा अच्छा है। भैया हनुमान जी के मंदिर गए, नारियल को चढ़ाया, अपने मन से प्रेम वाणी से परमात्मा को याद किया। हे भगवान, यदि नाथ का नाम, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। तो दया करेंगे
राम जी के चरणों का गुणगान करना चाहते हैं, राम जी के चरित्रों का वर्णन करना चाहते हैं, तभी तो लिखा बरनौ रघुबर विमल जसु। अच्छा एक बात बताओ, जो हनुमान चालीसा है उसमें हनुमान जी की महिमा गाई गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ क्या कहा? बरनौ रघुबर विमल जसु। मैं राघवेंद्र के चरणों को ध्यान करके प्रभु श्री राम जी के गुणों को गाना चाहता हूँ। मैं राम जी के गुणों को गाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखते हैं बरनौ रघुवर विमल जसु। हम राम जी का यश गाना चाहते हैं, लेकिन है तो हनुमान चालीसा। तो फिर उन्होंने राम जी के गुणों को क्यों लिखा? तुलसीदास जी कहते हैं हम हनुमान जी का स्वभाव जानते हैं, ऐसे बुलाने पर नहीं आएंगे। उनको बुलाने का एक ही कारण है। बोले क्या? उनको बुलाने का एक ही कारण है। क्यों आते हैं वो हनुमान जी महाराज? जहाँ जहाँ राम जी के गुणों को गाया जाता है वहाँ हनुमान जी महाराज पधार जाते हैं। कैसे? रामचरित सुनवे को रसिया, तुलसीदास जी से पूछा, ये उपमा तो बड़ी विचित्र है। अच्छा आप बताओ, मोती कीमती होते हैं या धागा? तुलसीदास जी ने कहा, भाई मोती की कीमत है, धागे की कीमत नहीं है। तो फिर आपने राम जी के चरित्रों को धागा क्यों बनाया और कवियों की कविता को मोती क्यों? राम जी के चरित्रों के प्रसंगों को मोती बनाते और कवियों की जो कविता है उसे धागा। तुलसीदास जी कहते हैं हमने जानबूझ के नहीं बनाया। बोले क्यों? कहते हैं राम जी का चरित्र ऐसा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कवियों की कविता की कोई गणना नहीं है। हमने जानबूझ करके नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कहते हैं भले ही मोती कीमती हो, लेकिन जब मोती की माला बनानी पड़ती है तो उस मोती में छिद्र करना पड़ता है।
विश्वामित्र जी कहते हैं, बात बड़े छोटे की नहीं है, मैं गुरु हूं आपका, ये बात मुझे पता है, लेकिन जो इस शिला का उद्धार होगा वो तुम्हारे ही चरण रज की धूलि से होगा। बोले भाई क्यों, आप हमारे गुरु हो, आपकी महिमा हमसे ज्यादा है। लेकिन गुरु जी क्या बोले, कहीं कहीं गुरु से अधिक चेले की महिमा होती है। ये चीज हमें कहां से पता चली? रामचरितमानस से। क्योंकि राम जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी। लेकिन अहिल्या का उद्धार किससे हुआ? हमारे प्रभु श्री राम जी से। तो गुरु कौन है? विश्वामित्र। महिमा किसकी हो गई? चेले की। राम जी की हुई ना महिमा, तो इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा कहीं कहीं गुरु से अधिक चेले की महिमा होती है। उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने, कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम लोग ज्ञान वैराग्य के बल पर समझते हैं। लेकिन राम, तुम तो ऐसे हो जिसे सपने में भी किसी को नहीं देखा है। राम जी कैसे हैं? मुहियत से प्रतीत मन केरी, जेहि सपने ऊपर नार नहेरी। राम जी ने सपने में भी पराई स्त्री को नहीं देखा है। ऐसा राम जी का चरित्र है। राम जी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए इस शिला का उद्धार कैसे होगा? आपके चरण रज की धूलि से होगा। चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। तो राम जी जैसा निर्मल चरित्र किसी और का नहीं होता। और एक आपको उदाहरण देते हैं। रावण गया कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण ने पूछा, क्या बात है लंकापति, बहुत उदास हो, क्या हुआ? कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण कहता है, हर ली मैंने मिथिलेश कुमारी, मैंने मां जानकी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण कहता है, अधिकार किया तुमने उन पर? यही बात तो है भैया। कुंभकर्ण कहता है, अधिकार किया तुमने उन पर। रावण कहता है, वो लगती ही नहीं हमारी ओर। मैंने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन सीता ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। कुंभकर्ण कहता है, तो तुम एक काम करते। बोले क्या? जब तुम मां सीता का हरण करने गए, आपने ब्राह्मण का वेश बनाया, आपने ब्राह्मण का वेश नकली बनाया था। उस वक्त आप राम जी का स्वरूप रख लेते। नकली ही तो बनना था। कौन सा ब्राह्मण तो असली बन करके गए? जब आपको ब्राह्मण ही नकली बनना था, तो आप राम जी का रूप बना करके क्यों नहीं गए? रावण बोला, उसमें हमको भय भैरव भारी। कुंभकर्ण कहता है, जब तुम गए तब आपने राम का रूप क्यों नहीं लिया? राम का रूप ले लेते तो इतनी सारी समस्या नहीं आती। रावण बोला, नहीं, उसमें हमको भय भैरव भारी। जब राघव रूप लगा बनने, तब मात समान लगी पर नारी। मैंने जब राघव जी का चिंतन मन में किया, तो मेरे मन से वासनाएं चली गईं। ऐसा राम जी का स्वरूप है। जो रावण मां जानकी का हरण करने के लिए आया, उसने राम जी का मन में चिंतन किया, तो उसके मन से वासना
कहते हैं ऐसा राम जी का स्वरूप है, ऐसा पवित्र चरित्र है। मैं उन राम जी के चरित्रों को गाना चाहता हूँ। कैसे गाना चाहता हूँ? हनुमान जी को बुलाना था तो क्या किया गया? बरनऊ रघुबर विमल जसु। ऐसे पवित्र चरित्रों को मैं प्रभु आपकी प्रेरणा से हनुमान चालीसा में लिखना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत आ गए। कहते हैं उन्होंने फिर लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। जो दायक फल चार, चारों फल मिलेंगे। चार फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों फल मिलेंगे। जब हनुमान जी ने ये सारी चीजें सुनी, उस समय जब गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से सुना बरनऊ रघुवर विमल जसु, तुलसीदास जी से कहते हैं हनुमान जी जब ये आप सारी चीजें जानते हो तो राम जी के चरित्रों को शुरू कर दो। चारों फल मिलेंगे आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का यश है। और बुद्धि कैसी चाहिए? बुद्धि मुझे चाहिए विमल। बुद्धि कैसी चाहिए? विमल। सो ना होए बिनु विमल, मति मोहे मति बल अति थोर। करो कृपा हरि जस, करो पुनि पुनि निहोर। आप कृपा करो। कैसे कृपा करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हमारे कलेशों को आप दूर करें। आइए हम सभी लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और अपने कलेशों को दूर करते हैं। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सर पर भी हाथ कर दीजिए। मेरे हनुमान जी मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान
सुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं। सुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं। मेरे मन में है क्या जात तेरे व्याप हैं। आप हर रूप में इसलिए Hare
भी भाग्यशाली हम हैं। बहुत सुंदर अवसर प्रभु श्री सिया राम जी की कथा को कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए अब श्री महाराज जी के मुख से राम कथा को आप सभी लोग श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। 2 बार भगवान से नाम कीर्तन, उसके पश्चात महाराज जी मंचासीन हो रहे हैं। भजनकारों से, हमारे भैया से भजन बहुत सुंदर आप सभी लोग श्रवण कीजिए। इसके आगे की कथा हमारे महाराज जी सुनाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वीरा 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 श्याम रंग में रंगी चुनरिया वीरा जी श्याम रंग में